नमस्कार गणदेश युवा में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरविंद जाड़ा। आज आपसे एक युवा चेहरे से मिलाते हैं और समाज की बात हो या क्षेत्र का विषय हो, पुरुला के विकास की बात हो, राजनीति समीकरण है हो, इनसे हम चर्चा परिचर्चा करते रहते हैं। आज अमित नोडियाल जी से फिर मिले हैं। जी अमित नोडियाल जी, जी कैसे हो? नमस्कार। गणदेश की सेवा न्यूज़ के सभी व्यूअर्सों को मेरा प्रणाम। जी नोटियाल जी, क्या लग रहा है जो यहाँ पे चुनाव की सरगर्मी है, मौसम अभी सुहाना सा हो रहा है, लग रहा है कि कहीं बर्फ़ न पड़ जाए, तो इतना क्या है यहाँ का राजनीतिक रुझान? क्या गर्मी है कि सर्दी हो रही है? देखो, माहौल चर्चा का विषय है और चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनाव की रणनीति चल रही है, उठक पटक चल रही है और लोगों का आवाजावी भी है। और चुनाव के प्रचार के लिए सभी वार्ड के मेंबर हो, चाहे अध्यक्ष के पद के दावेदार हो, सभी को आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी प्रत्याशी जितने भी नगर पालिका परिषद पुरोला में अपने अध्यक्ष पद हो, चाहे अपने वार्ड सदस्य के पद के लिए हो, सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारा अभी यहाँ पर हमारे नगर पालिका उत्तराखंड के सभी पालिकाएं और सभी निगम और सभी पंचायतों में चुनाव का जो एक बिगुल बजा है, उस चुनाव के बिगुल के तहत आप सभी के बीच में हम चर्चाओं के लिए आए हैं और गणदेश सेवा के चैनल का हमें मार्गदर्शन और आप सभी लोगों का मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। आज मैं जो नगर पालिका का जो वार्ड हैं, उन वार्डों में भ्रमण किया है। कुछ इस प्रकार के समीकरण देखने के लिए मिल रहे हैं कि जल्द से लोग मुँह से नहीं बता रहे हैं, और जो कोई बता रहे हैं वो बिगर कैमरे के बात रख रहे हैं कि क्या ये जातिकरण, क्या समीकरण है। ये जातिकरण की एक अंदर एक लोगों के अंदर कुछ एक हनक सी दिखाई दे रही है। किस प्रकार से ये आग सी लगी है, क्या कारण है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, जो एक श्रमण समाज के लोगों के साथ जो जाति हुई है, चाहे प्रदेश के सरकार की तरफ से है, चाहे हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की तरफ से है, इन लोगों का पर्दाफाश जल्द से जल्द होना चाहिए। और मैं श्रमण समाज के सभी जितने भी हमारे अग्रज हैं, जितने भी हमारे समाज से जुड़े व्यक्ति हैं, चाहे समाज से जुड़े व्यक्ति ना हो, जिनको जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हो या समाज के प्रति कुछ जागरूकता फैलाने के इंटरेस्ट रखते हो, आज हमारे युवा सोचेगा तो सोचेगा क्या, ना उसे नगर पालिका में अध्यक्ष बनने का मौका नहीं दिया गया, ना उसे अपनी विधानसभा का विधायक बनने का मौका नहीं मिल रहा है। आखिर सर्व समाज के लोगों के लिए कौन सा दरवाज़ा ऐसे प्रदेश सरकार ने खोला है? या देखा जाए तो अपनी जो एक विधानसभा है, सहसपुर विधानसभा की जब मैं आपसे चर्चा करूं तो सहसपुर विधानसभा इससे पूर्व में कम से कम 10 वर्ष पूर्व सहसपुर विधानसभा ऐसी हुआ करती थी। वहाँ मात्र 15 से 20% स्वर्ण समाज के लोग रहते हैं। उन स्वर्ण समाज के लोगों के लिए अगर वहाँ की सीट परिवर्तन हो सकती है और सामान्य वर्ग में आ सकती है, तो पुरोला विधानसभा की सीट क्यों नहीं आ सकती? यहाँ पे स्वर्ण समाज और अनुसूचित जाति के कितने परसेंट है? क्या यहाँ का परसेंट है? कम से कम 70% जो है हमारी पूरी विधानसभा में स्वर्ण समाज के लोग रहते हैं और 30% हमारे अनुसूचित भाई बंधु रहते हैं। तो यही एक बहुत बड़ा ये कारण है हमारी पुरोला विधानसभा के लिए। ये नंबर 1 विधानसभा है और नंबर 1 विधानसभा आज़ादी के समय से यह विधानसभा ऐसी है। तो एक जो डर दूसरा है लोगों के अंदर की, अभी तो निकाय चुनाव में लोग ये स्वर्ण समाज के साथ भेदभाव किया है, कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में भी इसका डर सता रहा है। तो क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, ये डर है? देखिए, स्वर्ण समाज के लोग आज साइलेंट बैठे हैं, अपने घरों पे बैठे हैं और चिंतन मनन कर रहे हैं। हमें भी जब कहीं हम प्रवास की ओर जाते हैं, अपने क्षेत्र से बाहर जाते हैं, नौगांव हो गया, बड़कोट हो गया, अब अपना इधर ऊपर क्या बोलते हैं, लास्ट फिताड़ी हो गया, यहाँ के स्वर्ण के लोग हमें कहते हैं कि भाई साहब आप बोलते हैं ठीक है, मैंने कहा आप लोग भी आइए और अपनी चर्चा और वार्ता करिए और लोगों को जागरूक करने का काम करिए। इसलिए इसमें हम एक स्वर्ण समाज के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से जगाने का काम कर रहे हैं कि आप लोग इस मुहिम में जुड़े। हमें अगर न्यायपालिका के दरवाजे भी खटखटाने पड़ेंगे तो वहाँ पर हम जाएं, और सतह हम अगर 27 में इन चीज़ों पर फतेह नहीं पाएंगे तो 33 में हम जरूर इन चीज़ों पर फतेह पाएंगे और हमारे स्वर्ण समाज के लोग अपने विधानसभा के प्रथम नागरिक बन।
हम किसी व्यक्तिगत समाज के लिए या अपने किसी स्वर्ण समाज के लोगों के लिए या अनुसूचित जाति के लिए ये नहीं कह रहे हैं कि आप ठीक है, अनुसूचित जाति भी हमारा प्रतिनिधित्व कर रही है और बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व चल रहा है, पर एक बार हम अपनी सरकार से मांग भी कर रहे हैं, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, राज्य के सभी सूबे के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से भी अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की एक बार पुरोला विधानसभा में स्वर्ण समाज के लोगों को और एक बार इसे ओपन कर इस सीट में हमारे क्षेत्र के लोगों को एक बार मौका कर इस विधानसभा के विकास के लिए अग्रसर है। पूर्व में मालचंद विधायक रहे हैं यहाँ पे, उतनी बार फिर राजकुमार रहे, राजेश जोंठा रहे, और क्या कारण है कि इन विधायकों के पे इतना नहीं। पुरोला में दुर्गेश लाल जो विधायक बना है, एक गरीब का बेटा लोग कहते थे, आज उन पे इतनी आरोप क्यों लग रहे हैं? देखिए, पूर्व में चाहे वर्तमान में जितने भी प्रतिनिधित्व रहे हैं, उन प्रतिनिधित्व ने कभी स्वर्ण समाज की बात नहीं करी, चाहे वो पूर्व के कोई भी विधायक रहे हैं और कोई भी व्यक्ति, कोई भी अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति हो। सिर्फ अमीन चंद साह जी की मैं बात सुन रहा था, वो मीडिया के माध्यम से उन्होंने जो चीज़ कही वो चीज़ बहुत अच्छी कही कि एक जो प्रोपोगेंडा फैलाया गया है कि हम इस विधानसभा में अध्यक्ष भी बनेंगे, हम तो कह रहे हैं सरकार से, हमारी सीधी लड़ाई किसी व्यक्तिगत व्यक्ति से नहीं है, हमारी सीधी लड़ाई सरकार से है। और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इस प्रकार स्वर्ण समाज को दबाने का काम करते हैं, कुचलने का काम करते हैं, तो आप सभी सीटों पर ऐसी के समाज को बिठा दीजिए और हम उनके जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए तैयार हैं, अगर ये सरकार इस प्रकार की जाति हमारे साथ करती है। किस प्रकार की ये पीड़ा है? क्या ये समाज के अंदर ये पीड़ा समाज के लोगों को अंदर झकझोर कर रही है? क्या लग रहा है आपको? आप यहाँ पे चौराहे में बैठे हैं, किस प्रकार के लोग आपके से मिलने के लिए आ रहे हैं? देखिए, हमारा यहाँ पे ये कार्यालय है और इस कार्यालय में बहुत से लोग आते रहते हैं और हमारे से चर्चा और वार्ता करते हैं, तो बहुत से लोगों की पीड़ा है, वो सामने आकर खुलकर नहीं बोल सकते हैं। बहुत से समाज के ऐसे लोग हैं जो समाज में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी वाला है, कोई उस तंत्र से परेशान है, कोई उस व्यक्ति, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमें सहयोग करा है और कहा है कि आप आरक्षण की बात को उठाइए, हम आपके साथ हैं और हम आपके बैक जोन पर खड़े रहकर आपको समर्थन करते हैं। यदि इस पीड़ा से समाज को जो जूझ रहे हैं, इससे अगर निपटना है तो क्या कदम आगे रहना चाहिए लोगों को? इस नेतृत्व वो व्यक्ति करे जो व्यक्ति हमारे लिए, समाज के लिए, हमारे न्यायपालिका तक जा सके और न्यायपालिका तक अपनी पीड़ा बताए और सरकार को न्यायपालिकाओं तक खींचने का काम करे, उस व्यक्ति के हाथ में इस बागडोर को दें और फिर समाज के सभी लोग, सभी अंग जुड़कर, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, समाज का सभी व्यक्ति जुड़े और इस मुहिम को बहुत आगे तक ले जाना है। इसके लिए हमें आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है। आज युवा पीढ़ी जो नशे के चरम सीमा पर पहुंच रखी है, उनको उस नशे से डाइवर्ट कर इस समाज सुधारक की और उस दिशा में ले जाएं, जिससे हमारे क्षेत्र को एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और बशर्ते आगे आने वाले समय में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक तरफ भाजपा सरकार ने मातृ वंदना योजना, माताओं या बहनों के लिए वंदना योजना लॉन्च की है और उसका कितना फ़ायदा मिल रहा है ये तो चलो छोड़े, परंतु इस योजना के इतनी बड़ी योजना अगर सरकार ने निकाली है तो फिर इसमें मातृशक्ति क्यों नाराज़ दिखाई दे रही है? हम जब जा रहे हैं, किसी गली में जा रहे हैं तो वहाँ पे मातृशक्ति बोल रही है कि हमारी अनदेखी की जा रही है, हमने इतनी बड़ी तैयारियां कर रखी थी, तो क्या कौन इसके दोषी हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं और पूर्व में मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के पद भी रहे हैं और अपना राजनीतिक जीवन हमने इन्हीं से शुरू करा है। मैं छात्र राजनीति से आया व्यक्ति हूं और देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है और सभी सदस्यों का सम्मान करती है, पर जो विडम्बना, जो कुछ कथाकथित लोगों द्वारा ये नौगांव में या पुरोला में जो ये सीट परिवर्तन का हुआ है, उसमें हमारी मातृशक्ति को जो ठेस पहुँचा है, उसके लिए हम क्षमा याचना उन माता बहनों से करना चाहते हैं कि आने वाला समय आपको मौका दिया जाएगा और जो ये कुछ कथाकथित लोगों हैं इनका पर्दाफाश हो और जब आपके पास वोट के लिए आए, जब आपके वोट का जादू आप चलाएं और अपने क्षेत्र में ऐसे प्रतिनिधित्व को चुने जो हमारी मातृशक्ति को पूजे और इन मातृशक्तियों के पास जाएं और इन मातृशक्तियों के सम्मान के लिए जो व्यक्ति मैदान में है उस व्यक्ति को विजय बनाएं। हाँ, हमने नौगांव सीट पे जब निर्दलीय प्रत्याशी यशवंत जी से वार्ता की है, उनसे प्रेस कुछ पूछना चाहा है तो उन्होंने सीधा प्रभारी जो भाजपा के प्रभारी हैं और पुरोला विधायक दुर्गेश लाल पे आरोप भी लगाए हैं। साथ में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इन्होंने हमारे माँ बहनों का
जो एक वो था उसकी वो कर दी है वहाँ। देखिए, ये चीज़ें थोड़ा गलत हो जाती है। अब हम किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत टारगेट नहीं बनना चाहते हैं, हम किसी के आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगा सकते हैं। पर आने वाले समय में सभी को पता है कि किस व्यक्ति ने किस तरह का खेल रचाया और उन व्यक्तियों का पर्दाफाश होना चाहिए। और मैं व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मातृ शक्ति के साथ ये घिनौनी हरकत की है, उन लोगों को आने वाले समय में ज़रूर ये मातृ शक्ति जवाब देगी। और इनसे मैं आग्रह भी करना चाहता हूँ कि आपका छोटा भाई, आपका बच्चा मैं हूँ और मैं आपके साथ हमेशा तत्पर तैयार रहूँगा। जो आपके साथ ये छलावा किया गया है, इस छलाव का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और अग्रिम पंक्ति में आपके साथ खड़ा रहेंगे और आपके मान सम्मान पर कहीं पर भी ठेस नहीं पहुँचने दिया। क्या पुरोला विधायक और प्रभारी जी के चेहरे पे ये चुनाव नौगांव हो या बड़कोट है, पुरोला है, रवाई घाटी, क्या इस चुनाव को फतेह कर सकती है भाजपा? देखिए, चुनाव तो माननीय प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाता है और उनके विजन पे ही काम होता है। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के चेहरे पर लड़ा जाता है। तो वो तो केंद्र और राज्य की सरकार की जो कुछ योजनाएं चला रखी है, उसके उन योजनाओं के तहत ये काम किया जाता है और एक बेनिफिट भी होता है। अगर सरकार का व्यक्ति यहाँ से चुनकर जाएगा या नौगांव से चुन के जाएगा या बड़कोट से चुन के जाएगा या प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से चुन के जाएगा, तो थोड़ा अपनी बात को रखने में आसानी हो जाती है और सरकार भी अपने व्यक्तियों की बात को थोड़ा जल्दी संज्ञान में लेते हैं। तो यही एक फ़ायदा है। बाकी तो जनता के हाथ में मत है और जनता किस तरफ अपना रुख बनाती है और किस व्यक्ति को जिताती है। और एक बार पुनः मैं सभी जितने भी उत्तराखंड में जितने भी निकाय चुनाव या निगम चुनाव या पंचायत चुनाव में जितने भी प्रतिभाग कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप नशा और इत्यादि चीज़ों से बचकर अपने क्षेत्र के युवाओं को बचाएं। आप युवा हैं, अंत में क्या सलाह से मांग रखना चाहते हैं कि जो इस चुनाव में थोड़ा भाजपा की तरफ लोग वोट बढ़ चढ़ कर करें, किस प्रकार की आप वो करेंगे? सरकार से हमारी पहली दो प्राथमिक मांगे हैं। पहली मांग तो यह है कि 2027 की जो हमारी विधानसभा की सीट है, जो हमारी पहली नंबर 1 विधानसभा पुरोला विधानसभा से जो विधायक जाएगा उसको ओपन कर दीजिए। चाहे हमारे आरक्षण को, SC आरक्षण को हटाकर ये कोई दूसरा आरक्षण दीजिए जिसमें अनुसूचित जाति का समाज के व्यक्ति भी अपना प्रतिनिधित्व कर सकें और सामान्य व्यक्ति भी अपना प्रतिनिधित्व कर सकें और OBC वर्ग के लोग भी अपना प्रतिनिधित्व कर सकें। यही हम सरकार से गुहार लगाते हैं और आप सभी बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में अपना मतदान करें और अपने नगर पालिका या नगर पंचायत को मजबूत और नई विकास और नई ऊर्जा और नई उम्मीद के साथ लेकर स्वर्ण समाज के लोगों को एक बार पुनः आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि आप लोग इस मुहिम में जुड़ें और अपना सहयोग बनाएं। और आने वाले भविष्य में कौन व्यक्ति कहां पहुंचता है वो अलग विषय है, पर इस समाज को बचाने के लिए और अपने स्वर्ण समाज के नेताओं को बचाने के लिए एक मुहिम जो हमने छेड़ी है, ये मुहिम हमारी गौडल खाटर से लेकर और पंचकाई पट्टी और पूरे क्षेत्र में एक विधानसभा में एक मुहिम बने और लोगों की बैठकें हों। और इस बैठक के लिए हम भी, हमारी अगर कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ये थे हमारे साथ अमित नोटियाल जी। युवा चेहरा है और एक युवा इतनी जोशीली बातें, अंदर एक दर्द है। ये नहीं है कि ये किसी जातिवाद को कहीं बढ़ावा दे रहे हैं, ये भी हमें इनकी बातों से नहीं लगा है। मात्र इनका कहना है कि इसको एक बार स्वर्ण समाज किया जाए, एक बार अनुसूचित जाति की हो जाए ये सीट, तो कहीं ना कहीं लोगों को बराबर जो एक तराजू का तोल है वो बराबर रहे, तो बने रहे गर्देश युवा पर। धन्यवाद।